बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली के एआईसीसी में कांग्रेस आज अपना 134वां स्थापना दिवस मनाया। दिल्ली में और मुख्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने झंडा फहराया। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे और 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। 134 साल की कांग्रेस हो चुकी है। आपको बता दें, सबसे पहले इसकी स्थापना मुंबई में हुई, 1885 में हुई। एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की और आज फिलहाल देश भर में कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है। 134वां स्थापना दिवस मना रही है और उससे संबंधित तस्वीरें 4 आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान पर साफ तौर पर देख सकते हैं। दिल्ली और जयपुर दोनों जगह से ये तस्वीरें है। पहली तस्वीर में राहुल गांधी ने झंडा फहराया और एआईसीसी में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। तो साथ ही तीसरी तस्वीर में भी सीएम गहलोत भी मौजूद रहे और चौथी तस्वीर में कांग्रेस के सीनियर नेता पहुंचे। 134 साल की कांग्रेस पार्टी हुई है। स्थापना दिवस आज देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी दोनों में ही मनाया जा रहा है और उससे संबंधित तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो एक नकारात्मक शैली के रूप में होगा, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता देश की दुनिया के अंदर, सच्चाई का विकल्प नहीं होता है। गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, ये महात्मा गांधी ने कहा था। सच्चाई का कभी भी विकल्प नहीं हो सकता है। सच्चाई ईश्वर है और सच्चाई की जीत होती है। कितनी मूवी ले आओ, सोशल मीडिया में कितने प्रचार कर दो पंडित नेहरू के बारे में, इतिहास को ये मिटा नहीं सकते। ऐसी हरकतें करने वाले लोग कभी इतिहास बना नहीं सकते हैं, ये मेरा मानना है। और देश भर के समूचे कांग्रेस के परिवार के लोगों को और देशवासियों को मैं शुभकामना देना चाहता हूं। और दुनिया में ऐसे बहुत कम दल हैं जो 130-135 साल जनता की सेवा करने के लिए उनको सौभाग्य मिला है। और कांग्रेस पार्टी आज के दिन पुनः संकल्प लेती है कि हम जिस स्थिति में भी रहें, सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हम लोग जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। और शानदार जीत तीनों राज्य में हुई है। ये आने वाले समय का संकेत भी है कि 2019 में जब चुनाव होंगे लोकसभा के, तो जनता पूरा हिसाब किताब सूद समेत लेगी और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार देश भर में बनेगी। 3-4 दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी ने, मैंने और एआईसीसी के हमारे महासचिव ने बैठकर अपने लोकसभा की तैयारियों का जायजा लिया है और अभी से ही संगठन को चाक-चौबंद कर रहे हैं ताकि जो बड़ी चुनौती आएगी लोकसभा में, क्योंकि 2 उपचुनाव तो हम जीत चुके थे, अब बाकी 23 सीटें हैं जहां पर दर्ज हमें जीत अपनी करानी बाकी है। मुझे लगता है कम से कम 22 से 23 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और ये राजस्थान में जब सरकार बनती है उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो आमतौर पर सत्ता पक्ष में जो पार्टी आती है जनता उसी को पुनः आशीर्वाद देती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी के नेतृत्व में यहाँ पर वो प्रधानमंत्री बनेंगे और राज कांग्रेस और साथी दलों का आने वाला है। इस बार भी हम लोग अपने जन घोषणा पत्र को ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएंगे कि जिले भर में और प्रदेश भर में सब अधिकारियों को मालूम रहे कि ये वादे जनता से कांग्रेस सरकार ने किए हैं और हम लोग तुरंत प्रभाव से उन वादों को कारगर रूप से धरातल पर उतारने का काम करेंगे। लेकिन नेतृत्व सामूहिक है, सब लोग मिलकर साथ चलेंगे और जनता और कार्यकर्ता के बीच में जो संवाद की कमी पिछली सरकारों में रही है, भाजपा की सरकारों में, इस बार हम लोग धरातल पर रहकर, और मैंने कहा जितना विनम्रता से हम लोग काम करेंगे उतना ज्यादा जनता हमको और आशीर्वाद देगी। गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक कल है, सीएमओ में होगी गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक। नए साल से पहले बड़ी सौगात देने की तैयारी में है सरकार और बैठक में जन घोषणा पत्र पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। मंत्रियों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर सकती है सरकार कल की बैठक में। साथ ही किसान कर्ज माफी के बाद अब बेरोजगारी भत्ते पर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। और संवाददाता गोवर्धन चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। गोवर्धन, 2019 के आगाज से पहले सौगातों की तैयारियों का आगाज होने जा रहा है। गोवर्धन, देखिए, कल गहलोत सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक है और इस पहली कैबिनेट की बैठक में किसान कर्ज माफी की डिटेल्ड योजना का खाका कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है, जिसमें किसानों की कर्ज माफी की शर्तें सहित सारी योजना का
पूरा खाका है वो कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके साथ साथ अन्य एजेंडे भी कैबिनेट की बैठक में रखे जा सकते हैं। पुराने एजेंडे जो फैसले हैं उनकी पुष्टि करने के लिए भी कई जो मामले हैं वो रखे जाएंगे। जी गोवर्धन, साथ ही मंत्रियों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर सकते, तो किस तरह के दिशा निर्देश कल दिए जा सकते हैं मंत्रियों को गोवर्धन? देखिए, मंत्रियों के लिए पहले से कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित है, लेकिन जो सरकार की एक 100 दिन की कार्य योजना है उसका खाका इस कैबिनेट की बैठक में तैयार हो सकता है। और कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल जो पॉपुलर घोषणाएं हैं उनको लागू करने को लेकर के भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। खास करके किसान, बेरोजगार, युवा और महिलाओं के लिए जल्द हाथ में लिए जाने वाले कामों को लेकर के इसमें चर्चा होगी। कुछ नए जो काम हाथ में लिए जाने हैं उनको लेकर के भी मंत्रियों को डायरेक्शन दिए जा सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है वो विधानसभा का सत्र है। पहला सत्र 20 जनवरी से पहले बुलाया जाना है, तो ऐसे में जो विधानसभा सत्र में जो कामकाज होना है उसको लेकर के भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। विधानसभा सत्र के कामकाज को लेकर के कि उसमें जो बिल रखे जाने हैं, जो संशोधित जो कुछ अभी अध्यादेश आए हैं उनको बिल के रूप में विधानसभा में पेश किया जाना, उन पे भी चर्चा होने की संभावना है। जी गोवर्धन, तो ये प्रमुख एजेंडे जो आपने बताया उसको लेकर के कल बैठक होने जा रही है। साथ ही बैठक का क्या कुछ समय रखा गया है गोवर्धन? टेंटेटिव वक्त रखा गया है कैबिनेट की बैठक का, और इसमें इस बार क्योंकि एक नई पहल की गई है कि सारे जो राज्य मंत्री हैं उनके पास एक एक स्वतंत्र प्रभार वाला विभाग भी है। तो जिस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के विभाग का एजेंडा होगा, केवल वो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री ही कैबिनेट की बैठक में जाएंगे। जी गोवर्धन, साथ ही नए साल से पहले बड़ी सौगात देने की तैयारी में भी सरकार जुटी हुई है। किस तरह की सौगात मिलने की संभावना है गोवर्धन? देखिए, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन कौन सी जो पॉपुलर स्कीम्स हैं उनकी यहाँ पर घोषणा की जाएगी, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो काम है वो कर्ज माफी को लेकर के है कि कैसे लोकसभा चुनाव से पहले कर्ज माफी को इम्प्लीमेंट किया जाए, और उस पर कर्ज माफी की जो विस्तृत कार्य योजना है उस पर कैबिनेट में डिटेल से चर्चा होने की पूरी संभावना है। और पिछले 1.5-2 महीने में आगे आने वाले 1.5-2 महीने में ये कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे जाने को ये बड़ी एक टास्क हाथ में लिया जाएगा, और इस पर कैबिनेट में सारे मंत्रियों को और से चर्चा करके और विस्तार से कार्य योजना आगे विभाग को सौंपी जाएगी। जी गोवर्धन, तो ये माना जाए कि 2019 के लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है गोवर्धन? जी बिल्कुल, देखिए 2019 के लिहाज से आने वाले जो 2 महीने हैं लोकसभा चुनावों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सरकार जो काम करेगी उनके आधार पर लोकसभा चुनाव में वो मैंडेट लेने के लिए जाएगी। तो इसीलिए किसान कर्ज माफी की घोषणा की गई है, और 2019 के लोकसभा चुनावों में जाने से पहले कर्ज माफी को सरकार उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहेगी, और इसीलिए इसको वार फुट पर काम हाथ में लेकर के और किसान कर्ज माफी के प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बांटे जाने पर काम शुरू होगा, क्योंकि तभी जब 2.5-3 महीने बाद लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो एक उपलब्धि के तौर पर इसको पेश किया जा सकेगा। जी गोवर्धन, तो जो एजेंडे आपने बताया बेहद खास एजेंडे को लेकर के कल ये बैठक होने जा रही है। गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक है जो कि कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 2019 के लिहाज से भी ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां भी की जा चुकी है। प्रदेश के 9 जिलों में पंचायत समिति उपचुनाव हैं और पंचायती राज संस्थाओं की 11 सीटों पर वोटिंग होनी है। धौलपुर, कोटा, नागौर, पाली और सीकर में वोटिंग है आज। अलवर, भीलवाड़ा, चूरू और दौसा में भी वोटिंग आज की जाएगी। 30 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। काउंटिंग होने तक जिलों में ड्राई डे घोषित किया गया है। और संवाददाता प्रेम मीणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आज प्रेम, प्रदेश के 9 जिलों में पंचायत समिति के उपचुनाव है, क्या कुछ तैयारियां? देखिए नुपुर, मैं बताना चाहूंगा अशोक गहलोत सरकार की ये पहली परीक्षा होगी। यानी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बार राज्य में उपचुनाव हो रहे हैं, और इसमें एक जिला परिषद है। ये अलवर में वार्ड संख्या 12 है, वहाँ जिला परिषद के उपचुनाव है। बाकी अन्य जिलों में पंचायत उपचुनाव है। चूंकि ये पंचायत उपचुनाव पहले ही होने को थे, लेकिन तत्कालीन जिला कलेक्टरों ने कुछ तकनीकी कारणों का हवाला देकर ये चुनाव स्थगित करवा दिए थे। उसके बाद अब नई सरकार आई है। नई सरकार आने के बाद ये चुनाव किए जा रहे हैं, और 30 दिसंबर को इनकी मतगणना होगी।
और राज्य में चुनाव के चलते, यानी जिन जिलों में चुनाव हो रहे हैं वहां चुनाव के कारण ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। नुपुर जी प्रेम, बिल्कुल 27 अक्टूबर को ये चुनाव होने थे राज्य सरकार के अंतर्गत, लेकिन विधानसभा चुनावों को देखते हुए आज यानी कि 28 दिसंबर को ये उपचुनाव किए जा रहे हैं और इसको लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? देखिए नुपुर, मैं बताना चाहूंगा जो ब्यूरोक्रेसी में बदलाव हुआ है उसमें नए जिले को कलेक्टर बनाए गए हैं। तो जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के कलेक्टर है, उन्होंने पूरी माकूल व्यवस्था की है, विशेषकर सुरक्षा के पुख्ता उपाय किए हैं। चूंकि ये पंचायत उपचुनाव है, यहाँ अशांति होने की ज्यादा संभावनाएं रहती है, इसलिए पुलिस प्रशासन का अमला वहां मौजूद तैनात किया गया है। इसके अलावा जो प्रशासनिक मशीनरी है वो भी पूरी तरह चौकस है। किसी प्रकार के अप्रिय हालात से निपटने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी है पूरी तरह मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। नुपुर जी प्रेम, साथ ही अभी वोटिंग प्रक्रिया किस तरह से चल रही है? देखिए अभी जो हमारी जानकारी हमको मिली है उसके मुताबिक शुरुआती 10 बजे के आसपास मतदान की प्रक्रिया थी वो काफी धीमी थी। इसी प्रकार की प्रक्रिया विधानसभा चुनाव के दौरान भी रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता रहेगा वैसे ही मतदान का जो प्रतिशत है उसके भी आगे बढ़ने की संभावना है। चूंकि ये निचले स्तर के चुनाव माने जाते हैं, तो यहाँ कोई जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी कोशिश रहती है कि एक भी वोट है वो न छूटे, इसलिए प्रत्याशी है वो घर घर संपर्क करे हुए हैं और अपने अपने समर्थकों को पोलिंग बूथ पर ला रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम। तो प्रदेश के 9 जिलों में पंचायत समिति उपचुनाव है आज और पंचायती राज संस्थाओं की 11 सीटों पर वोटिंग चल रही है। आपको बता दें कि पहले ये उपचुनाव 27 अक्टूबर को होने थे, लेकिन विधानसभा चुनावों को देखते हुए 28 दिसंबर को अब उपचुनाव हो रहे हैं। आज उपचुनाव हो रहे हैं 11 सीटों पर, पंचायती राज संस्थाओं की 11 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है। और चलिए आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण कर रहे हैं। सचिवालय से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना पदभार ग्रहण किया बतौर शिक्षा मंत्री। साथ ही तमाम कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद है, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। सचिवालय से ये तस्वीरें। शिक्षा विभाग का स्वतंत्र प्रभार गोविंद सिंह डोटासरा को मिला है और आज उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, तमाम कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद है। सीधी तस्वीरें सचिवालय से, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग का स्वतंत्र पदभार ग्रहण कर लिया है। तमाम कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने ये पदभार ग्रहण किया है। तस्वीरें लगातार आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख सकते हैं और तमाम कार्यकर्ताओं का बधाई देने का तांता भी यहां पर लगा हुआ है। स्वागत सम्मान का दौर चला। मैं चाहूंगा मीडिया के अलावा जो बंधु है ना वो उधर सचिवालय में गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद है। पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है बतौर शिक्षा मंत्री के स्वतंत्र प्रभार का पदभार ग्रहण